नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल राधे इन्फो पे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बिहार में जो अभी चल रही है इलेक्शन से रिलेटेड जिनके पास गन्ना प्रपत्र प्रारूप जो आया है उसे कैसे भरना है। इस वीडियो में हम पूरी बातों को बताएंगे किन्हें भरना है और किन्हें नहीं भरना है, और जो भी डॉक्यूमेंट किनके पास नहीं है तो उन्हें क्या करना है, पूरी बातों को हम बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, भरना है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो है इस तरह का एक फॉर्म मिला होगा आपको, जिसमें आपको नाम और आपका यूपी नंबर होगा, जिसमें आपका पता होगा, जो भी आपका ग्राम मोहल्ला जो भी है वो लिखा होगा। उसके बाद नीचे आपका पिन कोड लिखा होगा। उसका जो भी विधानसभा से आप आते हैं उस विधानसभा का नाम लिखा होगा। किस बूथ पे आप वोटिंग करते हैं उस बूथ का भी नाम यहाँ पे होगा। उसके बाद एक QR कोड यहाँ पे दिया है और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का है उनका फोटो दिया है। ठीक है, अब बात आती है भरना कैसे इस फॉर्म को। ठीक है, भरने के बाद हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जन्म तिथि, तो जो भी आपका जन्म तिथि होगा उसे आप डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद आधार संख्या, मतलब कि आपके पास जो भी आधार संख्या होगा अपना आधार संख्या को यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पिता कानूनी अभिभावक का नाम, मतलब कि कोई भी अगर आप मायके में ही जिंदगी भर रह रहे हैं तो अपना पिता का नाम लिखेंगे, और कोई अगर शादीशुदा महिला है ससुराल में रह रहे हैं तो उनका जो है पति का नाम यहाँ पे डलाएगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रहे, इसमें आपको कुछ लोग कन्फ्यूजन होइएगा तो इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब बात आती है यूपी नंबर, तो जो भी आपका यूपी नंबर ऊपर में है उसी को आपको नीचे मेंशन कर देना है, राइट। उसके बाद आपको माता का नाम, आपका माता जी का नाम, जो भी आपका माँ का नाम होगा। ठीक है, जो माँ का नाम वह डालिएगा जो आपने का आपको जन्म दिए हैं। ऐसा ना कि सासू माँ का नाम डालिएगा, ऐसा नहीं है। आपका स्वयं का में माता जी का नाम आपको डालना है। ठीक है, जहाँ से आपको जाति प्रमाण पत्र बनता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यूपी नंबर, यदि अगर मम्मी का यूपी नंबर उपलब्ध है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जीवन साथी का नाम, मतलब कि अपना पति का नाम डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना यूपी नंबर पति का डालिएगा, अगर है उपलब्ध तो ही डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है मैं अपने स्वतंत्र ज्ञान और विश्वास के से घोषणा करती हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपयुक्त पते साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक और किसी एक को चिन्हित करे। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है, मतलब कि पूर्व हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लिखा हो अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध है तो डालें। उसके बाद लिखा हुआ है मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से और 2/12/2004 के बीच हुआ था। मतलब कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच हुआ था तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब कि टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अपने जन्म तथा और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई दस्तावेज उपलब्ध कराएं। मतलब कि इसमें साफ साफ बताया गया है जो भी दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज आपको लगाना है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दस्तावेज के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माता या पिता जी का जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। इस पे अगर आपका एलिजिबल अगर है, मतलब 2004 के बाद हुआ है तो टिक कीजिएगा, नहीं हुआ है तो नो कीजिएगा। ठीक है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, अगर है एलिजिबल है तो टिक करना है, नहीं है तो छोड़ देना है, उसे ब्लैंक छोड़ देना है, राइट। अब हम आपको बताते हैं इसमें से डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक स्थान, जब आपने इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसका दिनांक लिखना है और यहाँ पे स्थान लिखना है। उसके बाद आपको अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप थंब मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट के बारे में, तो केंद्रीय राज्य पीयूष के निर्माण कर्मचारी पेंशन धारक जो भी है, मतलब कि भारत सरकार या बिहार सरकार में जो भी कर्मचारी सरकारी हैं उनके पास सरकारी प्रमाण पत्र, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसे आप डाल सकते हैं। सरकार स्थानीय प्रमाण पत्र, बैंक, डाकघर, LIC अगर है आपके पास तो
1987 से पूर्व का अगर निर्गत की हुई है तो आप डाल सकते हैं, यह अलाउ कर दिया गया है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण, मतलब कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो आप डाल सकते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, मतलब कि 10th क्लास की मार्कशीट अगर आपके पास है तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में अटैच करके आप दे सकते हैं बीएलओ को। वन अधिकार प्रमाण पत्र, पश्चिम प्रमाण पत्र, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो तो आप डाल सकते हैं। आप इसमें आवासीय प्रमाण पत्र भी डाल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। राज्य स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा तैयार की गई पारिवारिक रजिस्टर अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, मतलब कि सरकारी कोई भी चीज अगर मान लीजिए बिहार सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको दिया है, उस पर आपका नाम रजिस्टर्ड है तो आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी जो दस्तावेज 11 दस्तावेज जो रखा गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि कल हमारे मुजफ्फरपुर के डीएम साहब ने भी इस बात को जिक्र किए थे और उनका वीडियो भी बहुत अच्छे से अभी बहुत लोगों ने देखा है और हमने भी अपने यूट्यूब पे डाला है उनकी वीडियो को। ठीक है, तो जो भी इसमें दस्तावेज है उन सभी में से एक दस्तावेज आपके पास स्वयं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और कोई दस्तावेज नहीं है, नहीं आपके माता पिता जीवित है और नहीं आपका कोई भी कैंडिडेट आपसे बड़े नहीं जीवित है, तो आपको क्या करना है, आपको वोटर आईडी कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाकर के आपको जो है 2003 का जो है वोटर आईडी कार्ड वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड करना है। अगर आपका 2003 का वोटर लिस्ट अगर डाउनलोड हो रहा है तो आप उसे अटैच करके और ये फॉर्म अप्लाई मतलब भर के और वहां पे जमा कर सकते हैं, आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर यह भी नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है, तो आपको फॉर्म 6 भरना है और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है जो अभी फिलहाल वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है। कल ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कल ही उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, तो उन सभी दस्तावेज को लेकर के और इसको भर करके अपने बीएलओ के पास अति शीघ्र आज कल में ही जमा कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला जो इलेक्शन है उससे पहले एक ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब ये होता है, मतलब मान लीजिए मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा तो ही आप इसको मतलब कि वोट में एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो नहीं एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आपको फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के और फिर आपको जमा करना होगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान देगा। तो जो भी लोग परेशान थे, जो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है हम क्या करें, मेरी माता पिता नहीं है तो क्या करें, आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ठीक है, उन सभी चीज़ों को मैंने डिक्लेयर कर दिया हूं। और आवासीय प्रमाण पत्र अगर आपको अप्लाई करना है तो माँ का नाम चाहिए और पिताजी का नाम चाहिए और स्वयं का आधार कार्ड को अपलोड करके आप आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे माता पिता समान हैं, उन सभी को मैं फ्री में अप्लाई करके दूंगा। ठीक है, जो भी लोग हमारे वीडियो देख करके कमेंट करके हमें बोलेंगे, मैं उनको फ्री में 100% अप्लाई करके दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपका कमेंट आना चाहिए और मेरे नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा। हम उम्मीद करते हैं साथियों और आशा करते हैं हमने जो जानकारी बताया आपको, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।